नमस्कार दोस्तों, कैरियर क्लासेज चौकटा के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं इंद्रपाल पेंसिया आप लोगों के लिए आज कैलेंडर की तीसरी क्लास लेके आया हूं। पहले 2 क्लास हम पूरी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी चैनल पे जाके वो वीडियो देखिएगा और उसके बाद आप तीसरी क्लास के साथ जुड़िएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हम इस प्लेटफॉर्म पे शुरुआत कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं आपका सहयोग भी भरपूर रहेगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कैलेंडर आज बात करेंगे कोड की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महीने के कोड। महीने के कोड। दोस्तों, जैसा कि लास्ट टाइम आपको बताया था, साल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक साधारण वर्ष आता है और दूसरा आता है लीप वर्ष। तो इन दोनों साल के जो कोड है वो हम अलग अलग याद करेंगे। तो देखिएगा कैसे। साधारण वर्ष के ये 12 महीने के कोड है, जनवरी टू दिसंबर। अगर मैं मेंशन करूं तो जे से जनवरी, यहाँ पर फरवरी, एम फॉर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और यहाँ पर अपना ये दिसंबर। तो दोस्तों, ये जो कोड मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये अपने कोड 12 महीने के हैं, जनवरी से दिसंबर तक के, और इनको हम साधारण वर्ष के रूप में यूज करते हैं। आप याद कैसे रखोगे? इनको देख के आपको लग रहा है ये याद कैसे रहेंगे? तो देखिएगा, आपको अपना मोबाइल नंबर जो है 10 डिजिट बड़ी आसानी से याद रहता है। ये 12 डिजिट है, ये उससे भी आसान याद रहेगा। कैसे याद रहेगा? देखिएगा, इनके हम पेयर बना देते हैं 3-3 के। 3-3 के पेयर जब हमने बनाए तो आप ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। पहला पेयर बना 033, यानी इस कोड की शुरुआत हो गई है 033 से, और इसके बाद देखिएगा आप 035, यानी स्टार्ट का जो 3 डिजिट है वो है 033 और अंतिम जो 3 डिजिट है वो है 035। शुरुआत हो रही है 033 से, खत्म हो रहा है प्यारे बच्चों 035 पे। बीच में देखो क्या लिखा है, 614, 625। उम्मीद करता हूँ आपको ये याद हो गया है। लेकिन सर यहाँ तो ठीक है, फाइनल पेपर में प्रेशर होता है, वहाँ पर हम कैसे याद रखेंगे इसको कि 033, 035? तो आप बड़ा ध्यान से सोचिएगा। 033 छोटा डिजिट है, 035 बड़ा डिजिट है। अगर इन दोनों का कंपेयर करें तो 033 छोटा डिजिट पहले आता है और बड़ा डिजिट बाद में आता है। तो 033 पहले आएगा और 035 बाद में आएगा। ठीक वैसे ही बीच में लिखा है 614, 625। तो 614 जो है वो छोटा है और 625 जो है वो बड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ ये 12 के 12 महीने के कोड आपको याद हो गए। अब अगर आपसे पूछे कि जुलाई का कोड क्या होगा, तो 033 यहाँ पर नहीं आया, 614 यहाँ पर भी नहीं आया, 625 यानी इस तीसरे फॉर्मेट में जो है जुलाई आया, और जुलाई स्टार्टिंग है इसलिए कोड हो गया उसका 6। तो जुलाई का कोड हो जाएगा 6। अब बात करते हैं लीप वर्ष की। लीप वर्ष में जो कोड है वो कुछ इस प्रकार रहते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। लीप वर्ष के जो कोड हैं वो ऐसे रहेंगे, और इनको अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो यहाँ पर जो परिवर्तन है वो केवल जनवरी और फरवरी में है। यानी यहाँ तक आप कोड देखिएगा, जो मार्च से लेकर दिसंबर तक के हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी ये हमें ऑलरेडी याद है। तो चेंज कहाँ हो गया? जो जनवरी साधारण वर्ष में 0 था वो यहाँ आके क्या हो गया है 6, और जो साधारण वर्ष में फरवरी 3 बैठा था वो लीप वर्ष में क्या आ गया है 2 आ गया है। तो अपने को ध्यान कहाँ पे रखना है? देखिए, अपने माता पिता हमें जब मौसम चेंज होता है या सर्दी का जब मौसम आता है तो स्पेशल बोलते हैं ध्यान रखना है। तो आप लोगों को भी ध्यान कहाँ पर आके रखना है? जनवरी और फरवरी में, वो ठंडे वाले मौसम में आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में भी आपको ध्यान रखना है जनवरी और फरवरी। जो जनवरी 0 है वो 6 बन जाएगा, जो फरवरी 3 है वो 2 बन जाएगा। तो ये है प्यारे बच्चों
12 महीने के कोड साधारण वर्ष और लीप वर्ष के लिए, जो हेल्प करेंगे हमारे क्वेश्चन को आसान बनाने में। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं शताब्दी कोड की। शताब्दी के कोड, और कौन सी शताब्दी की बात कर रहा हूँ? शताब्दी साल की यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिएगा कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा प्यारे बच्चों 1600, जो कि एक शताब्दी साल है। शताब्दी साल में जो 1600 मैंने लिखा है, इन 4 डिजिट के अंदर आपको सबसे बड़ा डिजिट देखना है। 1600 में सबसे बड़ा डिजिट है 6, तो यहाँ पर वो नीचे लिख दिया, ठीक नीचे हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। कहाँ से लिखा? इसी 1600 के सबसे बड़े डिजिट का प्रयोग किया है। उसके बाद अगर शताब्दी साल में जाएं तो वो रहेगा 1700, और आगे बढ़े तो वो बनेगा 1800, यहाँ पर पहुँचेंगे तो वो बनेगा 1900। अभी आपको 1900 से आगे नहीं जाना है, आपको समझना है टेबल चेंज हो गई है। और कैसे कि यहाँ पर आ गया 2000, और आगे बढ़े तो यहाँ आ गया 2100, ऐसे ही यहाँ चले तो हम आ गया 2200, और यहाँ पहुँचेंगे तो लिखेंगे प्यारे बच्चों 2300 को। ऐसे आपको चलना है। अब याद कैसे रहेंगे? यहाँ देखिए मैंने 6 लिखा, इसमें से आप 2 माइनस करिएगा, 2 माइनस करने पे वैल्यू आ गई 4, इसमें से फिर 2 माइनस करिएगा, वैल्यू आ गई 2, यहाँ फिर 2 माइनस करिएगा तो वैल्यू आ गई है 0। और ये इनके कोड अपने आप एक ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं। देखिए 1600 और 2000 की बात जब भी आए तो कोड यूज होगा 6, 1700 और 2100 में कोड यूज होगा 4, 1800 और 2200 के लिए कोड है 2, 1900 और 2300 के लिए कोड है प्यारे बच्चों 0। यानी इसी 6 में से 2 माइनस करते हुए चलना है और अपने कोड जो है वो ऑटोमेटिक बनते जाएंगे। अब देखिए ये तो फॉरवर्ड वे है, अगर आप रिवर्स वे आओगे तो यहाँ 1500 है, सॉरी 1600 है, तो यहाँ कितना लिखूंगा? 1500, ये बना 1400, ये बना 1300, और ये बना प्यारे बच्चों यहाँ पर 1200। 2000, 1600, 1200, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 800, यहाँ कितना आ जाएगा? 400, और यहाँ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 से आगे चलूँगा तो यहाँ लिखूँगा मैं 100, यहाँ लिखूँगा मैं 200, यहाँ आ जाएगा 300। देखिएगा 400 अपने आप यहाँ पहुँच गया है, तो यहाँ 500, यहाँ 600, यहाँ 700, यहाँ पर 800 है, तो यहाँ 900, यहाँ 1000, यहाँ 1100। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये प्रत्येक शताब्दी के कोड जो है वो आपके सामने है। पेपर चाहे आपसे हाई लेवल का पूछे या पेपर पूछे ऊपर का, आप उस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। पेपर में जैसा क्वेश्चन सेट होगा आपके सामने ये सारे के सारे कोड जो हैं वो मैंने लिख दिए हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हमारे क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे महीने के कोड और शताब्दी के कोड। चलिए आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, आप चैनल को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, बात एक एक आपको समझ में आ रही है तो आप सपोर्ट करिएगा, ताकि यहाँ से जो आप उधर से सपोर्ट करोगे तो जो मोटिवेशन आपके थ्रू हमें मिलेगा तो हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। चलिए अब बात करते हैं दिन के कोड। दिन के कोड आपको सिर्फ महीने का कोड, शताब्दी का कोड और लास्ट में दिन का कोड, बस ये 3 फॉर्मेट ही याद रखने हैं, और जो कि 2 तो आपको याद हो गए हैं। दिन का कोड, सबसे पहला दिन हम पढ़ेंगे रविवार को, छुट्टी वाला दिन रविवार, फ्री हैंड डे संडे, और यहाँ पर कितना लिख दिया मैंने? 0, कोई वैल्यू नहीं है। छुट्टी बिल्कुल सुस्त, फ्री माइंड, तो 0। इसके बाद यहाँ पर आ गया सोमवार, और सोमवार के लिए हम कोड लिखेंगे प्यारे बच्चों 1। ऐसे ही ये काउंटिंग चलती रहेगी। अगर मंगलवार लिखूँ यहाँ पर तो कोड लिखेंगे 2। आगे चलेंगे बुधवार, तो बुधवार के लिए कोड यूज होगा 3। आगे आएगा वीरवार, वीरवार के लिए हम लिखेंगे 4। फ्राइडे के लिए, शुक्रवार के लिए लिखेंगे 5, और लास्ट शनिवार के लिखेंगे प्यारे बच्चों 6। उम्मीद करता हूँ ये आपको याद भी हो गए होंगे। अगर बुधवार की बात करूँ तो 3, वीरवार है 4, शुक्रवार है 5, मंगलवार है 2, सोमवार है 1, संडे है 0। तो इसी प्रकार से हमें ये दिन के कोड भी आसानी से याद रहते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं और कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, ताकि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं आप इस वीडियो के बाद कभी उनको छोड़ के ना आओ।
सबसे ज़्यादा पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं वही क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ। पेपर में आता है 15 अगस्त 1947, हमारा आज़ादी का दिन, जब भारत आज़ाद हुआ उस दिन कौन सा वार था, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। सैकड़ों दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट होता है जिसका आंसर बच्चे रट के जाते हैं, लेकिन आज के बाद आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को आसान से बना सकते हो। देखिए कैसे, यहाँ पर ये 15 लिखा है, जिसको हम क्या पढ़ते हैं कि ये तारीख है। सबसे पहले जो 15 है वो तारीख यानी डेट के रूप में हम पढ़ते हैं। अगले जो 2 डिजिट हैं उसको हम महीने के रूप में पढ़ते हैं, महीना यानी 08 अगस्त महीना। इसके बाद यहाँ पे लिखा है 1947, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, तो इनको भी 2 डिजिट में अगर लिखूँ मैं तो कैसे लिखूँगा, पार्टीशन करूँगा 19 और 47 का, तो इसको लिखूँगा 1900 + 47। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से एक साउंड आ रहा है 1900, 1900 मीन्स शताब्दी, शताब्दी, 1900 क्या बन गया, शताब्दी, और यहाँ पे ये 47 क्या बन गया है, 47 बन गया है साल, सन। आप लोग बोलते हो सर मेरा जन्म 2003 में हुआ है, लेकिन ये 2003 पूरा ना बोलकर आप बोल देते हो कि सर मेरा जन्म जो है वो 3 में हुआ है, सर मेरा जन्म तो 98 में हुआ है। तो ये जो 98 बोला जा रहा है, 3 बोला जा रहा है, मतलब हम साल का प्रयोग कर रहे हैं कि मेरा जन्म तो यहाँ हुआ है, तो 1947। तो देखिएगा अब क्वेश्चन कैसे करना है आपको। सबसे पहला स्टेप है तारीख, क्या लिखा है यहाँ पर, तारीख। और सनी देओल साहब ने भी बोला है कि तारीख पर तो क्या लिखना है, तारीख पर क्या आता है, तारीख आती है। तो तारीख पे आप क्या लिखिएगा, तारीख, जितना तारीख दे रखा है उतना तारीख आप लोगों को यहाँ रखना है। दूसरा महीना लिखा है, तो दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, महीने का कोड, महीने का कोड। देखिए प्यारे बच्चों, अगस्त आया है, क्या 033 में अगस्त आता है, नहीं आता सर। क्या 614 में आएगा, नहीं आएगा। 625 में आएगा, बिल्कुल आएगा, मिडल में आएगा। तो वहाँ पे 625 यानी जो कोड बना अगस्त का वो कितना बन गया, 2 बन गया सर। आगे चलेंगे, शताब्दी लिखा है, क्योंकि तारीख पार हो गया, महीना भी पार हो गया, अब आ गया शताब्दी। तो तीसरा जो स्टेप है वो अपना है शताब्दी। तो देखिए प्यारे बच्चों, शताब्दी का कोड लिखेंगे हम यहाँ पे, और याद करिए शताब्दी जब 1900 आता है, 1600 6, 1800 2, 1900 0, 1700 बीच में मैंने नहीं बोला, आप समझ गए हैं। यहाँ पे कितना कोड आ गया है, 0 कोड आ गया है, 1900 की शताब्दी का कोड 0 आ गया है। इसके बाद ये क्या लिखा है, साल। तो चौथा स्टेप आपका क्या बन गया, साल। प्यारे बच्चों, जितने साल आपको दे रखे हैं उतने साल आप यहाँ पे लिखोगे। देखिएगा, पहले स्टार्ट हुआ था तारीख, तो जितनी थी उतनी, खत्म हुआ है यहाँ पे साल, तो जितना था उतना। एक स्टेप अपनी तरफ से जोड़ना है, और वो स्टेप क्या रहता है, ये जो ऊपर साल दे रखे हैं इसमें से लीप वर्ष लिखना है। लीप वर्ष किस में लिखना है, लीप वर्ष 47 साल में। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब भी लीप वर्ष निकालना हो, कितने ही सालों में लीप वर्ष निकालना हो, उतने ही साल को आप 4 से भाग दोगे। तो प्यारे बच्चों 11 चौके कितना होता है, 44। तो यहाँ पर जो भागफल आता है वो भागफल हमें बताता है कि कितने लीप वर्ष आ गए हैं। तो यहाँ लीप वर्ष की संख्या जो है वो आ गई है 11। अब क्या करना है, इनका एडिशन करना है, टोटल करना है प्यारे बच्चों। जब आप इसका टोटल करोगे तो ये टोटल बनेगा 75, और इसी 75 को आप डिवाइड कर दोगे 7 से। सर यहाँ वाला ये शो हो रहा है, स्क्रीन में आ रहा है ये, तो ये क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 दाया हम 70 लिखते हैं, तो यहाँ जो शेष बचा वो 5 बचा, शेष जो बचा वो 5 बचा। और आप मेरे को बताइए यहाँ पर ये 5 किस दिन का कोड के रूप में पढ़े थे, तो आपने बिल्कुल सही बताया, दिन का कोड 5 किसके लिए यूज होता है, शुक्रवार। तो हम जब हमें आज़ादी मिली वो सुनहरा डे हमारे लिए कौन से वार के रूप में आया था, शुक्रवार के रूप में आया था। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन और करवाता हूँ, बस इन्हीं स्टेप से हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसको भी हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे, बस इसी फॉर्मेट में लिखते चलेंगे। अभी देखिएगा एक क्वेश्चन और लिख दिया मैंने यहाँ पर, 31/12/2009। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले लिखा है तारीख, तो यहाँ लिखेंगे 31।
इसके बाद लिखा है 12, 033 से शुरुआत 035 पे खत्म, यानी महीने का कोड यहाँ पर आ गया 5, 2000 की शताब्दी है तो कोड लगा यहाँ पर 6, 9 साल, लास्ट के 2 डिजिट को ही हमेशा साल के रूप में काउंट करना है। तो हमारे जो साल बन गए वो बन गए प्यारे बच्चों 9। और अब इन 9 साल में कितने लीप वर्ष आते हैं, तो 9 को जब आप 4 से भाग दोगे तो वो 2 पे जाएगा, इसलिए 2 यहाँ पर लीप वर्ष के रूप में। अब इनका टोटल कर दीजिए, 31 और 5 36, 6 42, 42 और 9 ये बन गया 51, 51 और 2 बन गया प्यारे बच्चों 53। इसी 53 को जब 7 से भाग दोगे तो 7 7 49 होता है, शेष जो बचा वो बचा 4, और 4 को हम पढ़ेंगे वीरवार के रूप में। यहीं से दूसरा मेथड सीखिएगा। अगर मैं इसको टोटल कर रहा हूं, क्यों ना इसको एक ब्रेकिंग मेथड लगा दें। ब्रेकिंग मेथड, ब्रेकिंग मेथड कैसे होता है, जो वैल्यू यहाँ 7 से ज़्यादा है उसको 7 से ब्रेक कर दीजिएगा। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूँ तो शेष बचेगा 3, इसको मैं 7 से डिवाइड करूँ तो यहाँ शेष बचेगा 2। अब कोई भी सिंगल वैल्यू 7 से ज़्यादा नहीं है, तो अब आप 2 2 का पेयर बना दीजिए। इन दोनों को जोड़ा तो ये बना सर 8, 7 से भाग देने पे 1 बच गया। इन दोनों को जोड़ा सर ये बन गया 7, दोनों को भाग दिया तो 0 बच गया। ओवरऑल इन दोनों को जोड़ा तो कितना बना 4। तो यहाँ से कोई भी वैल्यू जोड़ने के बाद जो शेष 7 से कम बच रहा है वो हमेशा शेष फल के रूप में काउंट करते हैं, और 4 भी क्या आ गया हमारा वीरवार आंसर आ गया है। तो ब्रेकिंग मेथड से ये काम और भी आसान हो रहा है। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को प्रत्येक बात समझ में आए। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 28/2/1992। सबसे पहले फॉर्मेट कहता है कि जितनी तारीख हमें दी गई है वो तारीख लिखें, तो 28 तारीख दी गई है, 28 तारीख। दूसरे नंबर पे महीने का कोड, और प्यारे बच्चों महीना आ गया है फरवरी, और मैंने आपको बोला था जब कोड बताया था कि जनवरी और फरवरी में आपको विशेष ख्याल रखना है, यानी जनवरी और फरवरी ही 2 महीने ऐसे हैं जिनमें कोड चेंज हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखना है ये साल किस प्रकार का है। ये हमारा सामान्य साल, 4 से भाग करेंगे। मेथड कहता है कि लास्ट 2 डिजिट को आप 4 से भाग कर दीजिए, तो यहाँ तो ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब ये किस प्रकार का साल है, लीप वर्ष है सर। तो लीप वर्ष है तो फरवरी का कोड क्या है, यहाँ पर फरवरी का कोड हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अगर ये साधारण वर्ष होता तो हम यहाँ पर लिखते 3। इसके बाद 1900 का कोड हमें याद है सर 0 आता है। इसके बाद जो साल है वो तो 92 दे रखे हैं, और 92 साल में सर 23 लीप वर्ष आते हैं। तो देखिए हमने वो सब कुछ लिख दिया है। अब हम भाग करेंगे इसको तो कुछ नहीं बचेगा, इसको भाग करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, इसको भाग करेंगे यहाँ 2 बचेगा। अब जो वैल्यू नज़र आ रही है इन सब का एडिशन करेंगे तो बचेगा 5, 2 1 2, और 5 से क्या बनता है प्यारे बच्चों, शुक्रवार आंसर बनता है। देखिए कितनी आसानी से आंसर आ रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम चुटकियों में हल कर पा रहे हैं, कुछ सेकंड में ही हम आंसर तक पहुंच रहे हैं। तो रटने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लग रही है तो फिर कह रहा हूं अपने दोस्तों को बुला लीजिएगा चैनल पे, उनको बताइएगा कि ऐसे पढ़ाया जा रहा है। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैंने लिखा 1/1/2000। बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, फंस जाते हैं बच्चे यहाँ पर। सबसे पहले आप अपने ट्रैक पे रहोगे तो जो तारीख है वो तारीख लिखनी है। 1 तारीख है सर, यहाँ पर जनवरी आ गया, और जनवरी में ख्याल रखना है पहुँचना है इसके पास। सर इसको तो हम 400 से भाग देते हैं, 400 से भाग देकर पूरा भाग जा रहा है। लीप वर्ष है और लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 आता है। 2000 की सर शताब्दी है, कैसे लिखते हैं सर इसको, 2000 + 2 0 को ही 2000 लिखते हैं। तो 2000 का कोड आ गया 6, और यहाँ पर 2 0 यानी साल के लिए। साल जब नहीं है तो लीप वर्ष भी नहीं है प्यारे बच्चों उसमें। तो एडिशन करिएगा, इन दोनों का एडिशन बन गया 7, तो क्या बचा 0। अब ओवरऑल जो वैल्यू बची है वो बची है 6, और 6 पे आता है सर शनिवार। तो याद करिएगा प्यारे बच्चों 1/1/2000 को
शनिवार था। सर हम क्वेश्चन कहाँ से लें? तो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पास बहुत सारे हैं। जितनी तारीखें आपको याद है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपकी कोई ज्वाइनिंग डेट भी आएगी, आप अपने मन में ज्वाइनिंग डेट भी बनाइएगा, वो बार भी बनाइएगा। आपके मम्मी पापा की शादी हुई है, सालगिरह देखिएगा किस दिन शादी हुई थी, कौन सा बार था, आपका जन्म हुआ तब कौन सा बार था, आपने 10th क्लियर करी तब कौन सा बार था, 12th की DMC भी एक डेट ऑफ बर्थ लिखी, सॉरी उसकी डिस्पेच डेट लिखी जाती है, तो वो डिस्पेच डेट के अकॉर्डिंग भी आप सैकड़ों क्वेश्चन अपनी तरफ से बना सकते हैं। और मेथड क्या रखना है? तारीख, महीने का कोड, शताब्दी का कोड, साल और उसमें दिए गए लीप वर्ष को लिखना है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। ऐसी क्लास को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उम्मीद करता हूँ आपका दिल खुश हुआ होगा वीडियो देखकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।